भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान व्यवस्था में परिवर्तन एवं भागीदारी आंदोलन के तहत जागरूकता जनसभा का आयोजन दीदार बख्श हाई स्कूल वीरनगर, थाना भरगामा, जिला अररिया के प्रांगण में दिनांक 5 मार्च 2023 समय 2 बजे से मोहम्मद जफर हुसैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन मोहम्मद इस्माइल आजाद अधिवक्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह भावी प्रत्याशी अररिया लोकसभा ने की। उद्घाटन डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि भीमराम राष्ट्रीय महासचिव, विशिष्ट अतिथि मोहम्मद अकरम बेगूसराय, इंदु देवी महिला मोर्चा सचिव, लक्ष्मी ऋषि देव पूर्व प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा, वक्ता अब्दुल रशीद अध्यक्ष अररिया, केदार मेहता राज्य सदस्य, इंदु देवी, सीमा देवी, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मोबिनुल हक, मजीद खा, नुरुल होंडा, मोहम्मद नाजिम। भारतीय मोमिन फ्रंट ने भाग लिया और अपनी बातों को रखा। भारतीय मोमिन फ्रंट के विचारों से सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। बहुत बड़े वर्दी उनको है जो सर बोल रहे थे, वकील सर, उनको थोड़ा पहचानते हैं कि क्योंकि वो जाते रहते हैं पटना। और आज जो माहौल देख रहे हैं, पहले तो गा लेते हैं, मौका मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे। बहुत सा कमी है और इस गाने के अंदर में बहुत सा चीज लिखा हुआ है। ये गाना राष्ट्रीय झंडा 26 जनवरी वाला नहीं है, ये सुनने वाला है कि हमारे अंदर में और हमारे इंसानों के अंदर में कितना कमी है। और मेरे झंडे लेके बहुत सी चर्चा चलती है। अभी पूरे ट्रेन प्रचार हुआ है कि काला झंडा है, उजला झंडा है, यानी झंडे के अंदर में क्या है, सच्चाई छुपा, इसका राज इसमें लिखा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और दिमाग से सुनिए, ठीक है। मेरा नाम इंदु देवी है, महिला मोर्चा पटना जिला के सचिव हूँ। भारतीय मोमिन फ्रंट का प्यारा झंडा फहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बदलने वाला। यह झंडा है मोमिन है उर्दू भाषा जो
साल है। तो इसी बाबत को लेकर करते थे और उससे वो खुशहाल रहते थे। हमारे नाना खुद कपड़ा बीनते थे। और जब जमींदार जमीन देने आया कि इस्माइल साहब आप जमीन ले लीजिए, खेती उठी कीजिएगा, तो कहते हैं कि जमींदार साहब आपके खेत में हम जाएंगे काम करने के लिए, हम हफ्ता में 2 दिन बीन लेंगे या बेच लेंगे तो 1 हफ्ता खाएं। ये हमारे बिरादरी के अंदर खुशहाली थी, उस सनत को बर्बाद कर दिया गया। और आजादी में हमारे लोगों का अंगूठा काटा गया, घर से बाहर कर दिया गया, और वो बिरादरी का ये बुरा हाल है। तो चूंकि सियासी मैदान में हम कहीं नहीं, जब तक अंसारी साहब थे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता था, स्पेशल पढ़ाई का इंतजाम था, सारा सुविधाएं मिलती थी। जब आपका नेतागिरी खत्म हो गया था आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए दोस्तों भाइयों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी बात पसंद आए तो भारतीय मोमिन फ्रंट एक छोटा सा ही कायम कीजिए, और मेरा उम्मीदवार वही लड़ेगा जो आपके लिए होगा। वो प्रचार पैसा से नहीं करेगा, आपका पैसा लगेगा, आपके घर पर पड़की जाएगा, आपको फैसला करना होगा कि किसको देना है। एक तरफ चोर और बेईमान है तो दूसरे तरफ एक इंसान, आपको फैसला करना होगा। आप अगर इंसान को देते हैं तो इंसानियत कायम होगा, और बेईमान को देते हैं तो शैतानियत कायम होगा। इसलिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है। अपनी जिंदगी मैंने बिता दिया, मेरे मुतालिक आप लोग पता कर लीजिएगा। 2 कुर्ता और 2 पैजामा पर गुजारा करते हैं। आज भी मैं चटाई पर सोता हूँ, मेरे पास कभी कभी पैसा नहीं रहता कि कहीं मैं प्रोग्राम करने जाऊँ, दूसरे से लेकर के मैं चला जाता हूँ, आता हूँ, कमा करके दे देता हूँ, किसी का कर्जा नहीं। लेकिन जरूरत है, अगर आप 1-1 रुपया निकाल देंगे तो 100 आदमी देगा तो 100 रुपया हो जाएगा। एक कार्यक्रम हमारा हो जाएगा। करने की जरूरत है। संविधान को मजबूत से पकड़ने के 10 पैसा के दरखास्त में बड़े बड़े लोग गिर चले जाते हैं। 10,000 की जरूरत नहीं है, यह बुद्धि की जरूरत है। तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेरा 2 हिस्सा काला, 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा उजला, इस पर भी लोग बड़ा हंगामा करता है। ये तो आतंकवादी का झंडा है। आपके पूर्णिया में हम लोग कैंडिडेट दिया था, झंडा बनवा दिया, पुलिस वाला उतरवा दिया। जब हमको खबर आया, हम लोग पहुंचे, थानेदार को कहा कि आपके ऊपर केस होगा, इसलिए कि ये झंडा का मान्यता चुनाव आयोग ने दिया है। 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा। आप कौन होते हैं बता दो, कहा कि धर्मार्थ कर दिए, कल रात भरने लग जाते। तो कानून में वो ताकत है, नियम में वो ताकत है, समझने में वो ताकत है। लग गया तो ये 3 हिस्सा जो काला है, इसका 2 माने है। आज भी मुल्क के अंदर अंधकार, बहुत लोग हमारे भाई कुछ नहीं जानते और धोखा खा रहे हैं। दूसरा ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर जंगे बदर की जब तैयारी हुई, मौलाना और जंगे बदर के तैयारी में जो गरीब मजलूम जिनका कोई वक़्त नहीं था, 313 सिपाहियों के जमात लेकर के निकले, तो यही काला निशान लेकर के, इसलिए कि जुल्म बढ़ा हुआ था और उस जुल्म को रोकने के लिए 313 लोग निकले। अल्लाह ने कामयाबी दिया। तब फिर अमन का, शांति का पैगाम लेकर के लोगों को बता दिए कि जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है और शांति कैसे किया जाता है। ये आपको जानकारी है, इन लोगों को नहीं जानकारी। आप लोग एक वक्त है कुछ बोले, एक सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, वो शक्तिमान है। शक्तिमान की माने की बहुत ताकतवर शक्तिमान, और उसके साथ एक शैतान है। अब पूरा दुनिया का खेल यही है। आदम को जब अल्लाह ने सीधा करने के लिए कहा तो इनकार कर दिया, तो मुजरिम हो गया। उसी तरह से एक शैतान है और एक शक्तिमान है। शक्तिमान कहता है
उजाला कायम होगा। पहचान करता है मेरा काम है। अब ये फैसला तो हम लोगों को करना है कि मुल्क के अंदर ये मुल्क के लोगों के अंदर खुशहाली कैसे आ जाए, चेहरों पर मुस्कान कैसे। साहबान लोग आपके सामने जो बात रखेंगे, हमारे बहुत सारे भाई हम तक मिलने और जानने और सुनने के लिए आए, लेकिन वक्त की किल्लत और डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ सवारी का जो हमको लेट से आने का जो ये हालात पैदा हुआ, इस कमी का हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी खास है और हमारे भाई बहुत साथ देने का कोशिश किए, जो भी दिक्कतें हुई को हटा देना हो। अरे भाई, आपको तो मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या उसूल है, क्या सिद्धांत है, क्या विचार है, तो सारे लोग जानते हैं। तो हमारे लोग भी हमारे साथ गद्दारी करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, हमको फंसाते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर फंसाते हैं। तो इस तरह से बहुत अभी कभी का आपके यहाँ से बहुत बड़ा रैली भी हुआ, उसमें बहुत तरह की बातें सब लोग कहते हैं कि कार्यकर्ताओं टिकट की भरोसा न कर, टिकट की लड़ाई न लड़े। हमको हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हटा देना है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी महागठबंधन के लोग हैं और जितने भी सिटिंग MLA MP हों या MLC के उम्मीदवार हों, सारे लोग अपने टिकट छोड़ दें। सारे, मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग अपना टिकट छोड़ दें और सभी तल में रहने वाले जितने भी कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे जो 10 साल 20 साल से झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, उनको आप टिकट देकर और आगे बढ़ाने का काम करें और उनका आप नेतृत्व करने का काम करें। आप लोग तो बड़े महान आदमी है, ग्रेट एक आदमी है, बड़े लीडर है, रहनुमा है, और आप पटना दिल्ली कलकत्ता टूर करते हैं, यात्रा करते हैं। हम लोग तो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। मेरा नाम अली हसन है, मेरे अब्बा का नाम है वाजुल है, घर वीरनगर, पोस्ट वीरनगर, थाना भरगमा, जिला अररिया, कमिश्नरी पूर्णिया, सूबा बिहार, मुल्क हिंदुस्तान आजाद। हमारा क्वालिफिकेशन है पॉलिटिकल साइंस से हमने PG किए हुए हैं, MA किए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात, हमारे साथी लोग को IAS है, कोई DPS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हम नेतागिरी में रह गए, हम नहीं जा सके, लेकिन ईश्वर का बहुत बड़ा दल है। मेरा बच्चा भी सब जो है पढ़ लिख कर एक महारत हासिल कर लिया है, सब डिग्री प्राप्त कर लिया है। अल्लाह चाहेगा कुछ दिनों के बाद वो भी सरकारी सेवा में रत होंगे, सेवा का लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और हम क्या बोलना, वकील साहब तो भाई माय डियर आदमी है, एडवोकेट है, न्याय मित्र है, वो तो ही जानकारी है, संविधान को जानते ही है, हालात को देख के चलते हुए पूरा इलाका का लोग आपका साथ होगा। और वकील साहब जिंदाबाद। हम लोग चाहते हैं वकील साहब अपना भाई के जैसे मान सम्मान देंगे, है ना, हाथ में हाथ मिला के आगे चलेंगे। आगे खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। थे उसके सारे सिपाही लाचार थे और हमने कहा कि मेरा काम है सूचना देना, रखना, कार्रवाई कर लेना, जो भी मामला आपका है। मैं दिया और चला, हमने दे दिया और चलाया। जबकि DM साहब का रिसीविंग करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा। DM साहब के स्टाफ के लाइए सर, मैं रिसीव करता हूँ, परेशान थे वो रिसीव करने के लिए, लेकिन आपका भगवान थानेदार के पास दिया तो हकीकत ये आया, थानेदार साहब बीमार है। छोटा वो आज होके बोले कि ठीक है आप जो है अपना काम कीजिए सर। और मुंशी जी जो है एक आवेदन लेने के लिए परेशान थे, ना लेने के लिए साथ वो परेशान थे। तो मेरे को वैसे से बात थी, ये मेरे थाना का हाल है। तो इसी बाबत को लेकर किसी शरीफ को अरेस्ट किया जाता है, किसी लाचार को अरेस्ट किया जाता है। ये बात जानने के लिए आज के जगह पे सेवा करने आने से बात हो, क्योंकि उसको दबा में लोग खतरा जाहिर करता है। वहाँ आने के बाद जैसे जफर हुसैन साहब
कि तारीख में सभी लोग हैं और आप लोग ताली बजा करके स्वागत कीजिए कि आज हम लोग सदावत करेंगे। हम लोग आपके सामने जो बात रखेंगे, हमारे बहुत सारे भाई हम तक मिलने और जानने और सुनने के लिए आए, लेकिन वक्त के किल्लत और डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ सवारी का जो हमको लेट आने का जो ये हालात पैदा हुआ, इस कमी का हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी खास है और हमारे भाई बहुत साथ देने का कोशिश किए। जो भी दिक्कतें हुई इलेक्शन या फिर देश का जो सरकमस्टेंसेस नेशनलिस्ट का होता है, राष्ट्रवादी का होता है और पब्लिक को जोड़ने का, संवेदन करने का जो होता है, ऐसी परिस्थिति आती रहती है। दैट इज द कंसेंस ऑन बिहाफ मी। ये मेरे सामने ईमान की तरह, सच्चाई की तरह, वफादारी की तरह हालात आते हैं। इसमें जो जम गया, जो अपने को थम गया, जो कामयाब रहता है, जो इसमें हिल गया, तो वो नीचे में चले जाता है। चलिए हमारे सामने जो अच्छी बातें आएंगी, हमारे नेता सब आए हैं दूर दूर के, उसमें से जो है कि कही जाएगी, उस पर हम लोग अमल करना चाहिए। हमारे देश की हालत, हमारे मुल्क की हालत, हमारे स्टेट की हालत और हमारे जिला की हालत, हमारे थाना की हालत, अंचल की हालत और वार्ड पंचायत की जो हालत है, जो परेशानियां इंसानों के साथ गुजर रहा है, हमारा जो फंडामेंटल राइट बनता है, क्या उस राइट के मुताबिक हमको अधिकार मिल पाता है कि नहीं, और हमको जो हिंदुस्तान के अंदर में जीने का राइट दिया गया है धर्मनिरपेक्ष के आधार पर, उस पर हमारी बात चलती है या नहीं, या प्रदूषण या कभी फैला करके हमसे वोट छीनने का काम करता है और हमारे पर मनमानी का असर करके इधर करके इंसैटिंग करके हमको देश में जीने के लिए जो अशांति किया जा रहा है, जाने माली खतरा भी होता है। क्या इस बातों की जो बातें होंगी हमको ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जो अच्छी बात आएगी उस पर अमल करना है। ऐसे मैं भी एक सिटीजन हूँ, एक ही आदमी हूँ और एक सिटीजन हूँ, एक ही वोटर हूँ। यहाँ देश में जो नेतागिरी के निर्माण कार्य का काम होता है, चाहे विधानसभा सिस्टम में जो मेन हमारा सीट है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मेरा मेन सीट है, एक एक वोट डाल करके अपने नेता बनाते हैं, एक एक बात को विचार को पास करके बहुत शुरू से जहाँ हमको बनाने की जरूरत है, भारतीय विक्रिया की जो दलाली में और दरअसल के 72 में हमारे साथ बहुत तरह का खिलवाड़ किया जाता है। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे आने वाला 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन का मामला है, इसको बड़ी चालबाजी के साथ फिर हमारे साथ छल कराया जाने का और लूट का अंदाज किया जाने का और धर्म का क्वेश्चन करके, मंदिर का क्वेश्चन करके, जात जाति के नाम से लड़ा करके, इख्तलाफात डिस्टर्बेंस करके हमारे साथ छल करने की बात जो आ रही है, तो अगर ऐसी बातें सांप्रदायिक क्वेश्चन मेरे सामने आता है, उसका डिनाय हम कैसे करेंगे? हमारे साथ कोई वायलेटिंग होता है, उसका डिनाय हम कैसे करेंगे? हमारे साथ कोई जबरदस्ती होता है, जमीन किसी का, मकान किसी का, केवाला किसी का, खतियान किसी का, रसीद किसी के नाम से करता है, हमारे सीओ साहब इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हमारे मसले को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जिन गरीब भाइयों को हमारा कहीं मार्केट पर्चा के नाम से जमीन दिया गया, लाल कार्ड दिया गया, उसको जान का खतरा, लाल कार्ड दिया, जान का खतरा का उसको कोई उपाय नहीं किया, कितने का मर्डर होता रहा, कितने के जान की बाजी होती रही, कितने इज्जत आबरू को लूटा गया, लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो लाल कार्ड हमें नहीं दिया, बल्कि खतरे का कार्ड देकर हमारा जान माल, इज्जत आबरू का खिलवाड़ किया गया। बहुत सारी जगह मर्डर केसेस मेरे सामने आया, उसमें हम सब जैसे गौर से जूझने का काम किए और सामने में बैठे हैं मेरे बड़े बच्चे हैं, उनको मैं दिल से नमन करती हूँ और आज क्या व्यवस्था कर रहे हैं सबका नाम नहीं बता पा रहे हैं। वकील साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ कि और इतनी मेहनत की है, सब मिलकर इनको साथ दीजिए और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो जिताने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे जो सदस्य कागज बनता है उसमें बोला है कि ईमानदार को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठा नहीं बोलना चाहिए, किसी को अमानत में क़यामत नहीं लाना चाहिए। तो ये तीनों चीज अगर इंसान के पास में जिसको होता है, काम क्रोध लोभ छोड़कर, तो इंसान सही में कुछ कर देता कहता है ना, क्योंकि लोभ नहीं होना चाहिए। और जो कमी यहाँ विधायक है, मंत्री है, मुखिया है, तो वो बनाने की कोशिश करें कि ताकि वो जब
बोले कुछ लोग बोलते हैं मुझे ज्यादा बोलते हैं, तो महिला ऐसे भी ज्यादा बोलती है, एक शब्द ज्यादा जरूर बोलते हैं, सारे ज्यादा मिल जाती है, इसलिए कहा कि ज्यादा बोलती है। तो क्या बोला बच्चे लोग से जाके मेरी बेटी कहाँ से हो गया पैदा, इसलिए जब रोज बच्चे पैदा होगा तो काफी भी तुरंत पैदा होना चाहिए। एक बार इस वजह से चल जाएगा भाई है, जब एक बच्चे से संसार नहीं चल रही है, उसके बढ़ाने के लिए वो शादी होता है, एक लड़का 10 शादी कर लेती है, तो एक पार्टियां रहेगी तो चलेगी संसार, तो पार्टियां चलेगी तो पार्टी बनानी पड़ेगी, तो ये कहाँ समझ आ गई है, ये पैसा चला नहीं पड़ेगी, तो बहुत जरूरी है। तो सारी बदला गंगा बदला बदल गया सारी दुनिया, तो बदलना बहुत जरूरी है। समय कब होगा कि सुनने के लिए तो बैठे हैं, पैसा करके तो आए हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के